Earlier, my colleague said that आपके थॉट्स नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक पे, विचार ही नहीं आ रहा है थॉट्स का। यार क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब कैजुअल तरीका लग रहा है, बट हाँ, ट्राई टू। आई नो दैट एवरीबडी विल बी स्पीकिंग। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने बोलना स्टार्ट किया होगा और इस कंडीशन में दूसरा बाजी मार ले जाता है, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए कैंडिडेट्स को एवेलुएट करती हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए ग्रुप डिस्कशन एक बहुत आसान तरीका होता है इवैल्यूएशन का। कंपनी का टाइम भी बच जाता है। आजकल क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। अब कंपनियां क्या करती हैं, फर्स्ट राउंड में ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराती हैं। ग्रुप डिस्कशन में 10 से 12 लोगों को एक साथ बिठाया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर डिस्कशन चलता है। लास्ट में कंपनी 2 या 3 लोगों को सिलेक्ट कर लेती है नेक्स्ट राउंड के लिए। ऑलराइट, तो कुछ कंपनीज में ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे कि एयर इंडिया में। कभी कभी इंडिगो भी ग्रुप डिस्कशन करवा देती है जब ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं, और डिपेंड करता है, कभी भी हो सकता है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि बात क्या हो रही है, आखिर कहाँ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे रिजेक्शन होता है, क्या हो रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने बताया, यार मैं तो सर पूरा सब कुछ अच्छे से बोल के आया, लास्ट तक बोला मैं, फिर भी रिजेक्ट हो गया। कुछ कैंडिडेट्स ने बताया, सर एक लड़का था, एक लड़की थी, वो बोल ही नहीं रहा था, फिर भी सिलेक्ट हो गए। तो आप क्या गलतियां करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपको दिमाग में रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इस वीडियो में लास्ट तक देखना। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मैं भी शायद ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर सकता हूँ, और आप कर पाओगे। ओके, अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर पाओगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अभी करेंटली वैकेंसीज़ जो चल रही हैं ऑनलाइन, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कतर वे सभी हायर कर रहे हैं मुंबई, गोवा, बैंगलोर एंड कोलकाता लोकेशन के लिए। तो आप लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए आप और सर्च कीजिए, आपको ये सारे लोकेशन मिल जाएंगे। विस्तारा अभी फीमेल को ही हायर कर रहे हैं, अभी तक मेल को हायर करना स्टार्ट नहीं किया है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर आपने देखा होगा मेल की हायरिंग अभी नहीं हो रही है, तो बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स। ओके, और इंडिगो की भी काफ़ी सारी हायरिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, अब सबसे पहली बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन में आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको शो करने पड़ेंगे इंटरव्यूअर को, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, देन देयर विल बी 1 यस फॉर यू। सेकेंड नंबर पे आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर पे आता है द वे यू आर टॉकिंग, पोलाइट हो आप, हम्बल हो कि नहीं, यस इट काउंट्स। ओके, चौथे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। और लॉजिक को थोड़ा सा सेकंड लास्ट में रख रहा हूँ मैं। पाँचवें नंबर पे आता है आपका लॉजिक, आपने जो पॉइंट दिया है उसमें कुछ लॉजिक है कि नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कितना पार्टिसिपेट किया है, किस टाइम पे पार्टिसिपेट किया है, और कैसे पार्टिसिपेट किया है, आपने दूसरों को मौका दिया कि नहीं, और आप खुद कितना बोले हो, उस पर सबसे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लो और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। चलो, अब ग्रुप डिस्कशन को समझने के लिए हम इसको सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। पहला वो ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें कि सभी लोग बहुत बोल रहे होते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, तुम भी बोल रहे हो। भाई जो फिश मार्केट होता है ना, सब चिल्ला रहे हैं, अपने अपने रेट बता रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी को नहीं सुन रहा। हाँ, बहुत टफ सिचुएशन होती है, ठीक है। सेकेंड होता है कि नॉर्मल, मतलब सबको आता है सब कुछ, आपको मौका भी मिल रहा है बोलने का, आप बोल भी रहे हो, दैट्स नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। थर्ड आता है जब सब साइलेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, सब साइलेंट। तो तीनों तरीकों से कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिश मार्केट के बारे में। जब कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आए कि सारे लोगों को सब कुछ पता है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और सब लोग चिल्ला रहे हैं, उधर से एक आवाज़ आ रही है, लाइक मान लो टॉपिक है कोविड-19, ठीक है।
अब कोविड-19 के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है वी हैव लॉस्ट द जॉब एंड दिस एंड ब्ला 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 ब्ला। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस टाइम। क्या आपको लगता है साइलेंट रहने से सिलेक्शन होगा? क्या आपको लगता है अगर कोई साइलेंट रह जाता है इस कंडीशन में, कुछ नहीं बोलता है और इंटरव्यू सोचता है वाह यार ये तो बहुत साइलेंट गाय है, सबकी सुन रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो साइलेंस के बेसिस पे सेलेक्ट करते तो वो फैक्टर कहाँ गया? कम्युनिकेशन स्किल कहाँ देखे उसने आपके? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? आप इनिशिएटिव हो ले रहे हो कि नहीं, वो कहाँ गया? तो ग्रुप डिस्कशन में कितना भी कुछ हो, अगर आप साइलेंट हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। अब बात आ जाती है कि उस टाइम पर हमको अपनी बात कैसे रखें हम, ठीक है? तो ऑनेस्टली बताऊं आपको, ये बात आप ध्यान से सुनना कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ट्राई टू रेज योर वॉइस। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब कैजुअल तरीका लग रहा है, बट हाँ, ट्राई टू रेज योर वॉइस। जैसे कि आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, ट्राई टू से and yes, gentlemen, I want to add one more point and to this group discussion, which is very crucial point. And I want to continue saying that during COVID-19, people who had a lot of jobs and all over India, they started migrating. And imagine, during that situation, they had no, I know that everybody will be speaking. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने बोलना स्टार्ट किया होगा, और वो एक पॉइंट होगा, माइक्रो सेकंड का पॉइंट होता है जहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं। और जब वो सब लोग चुप होते हैं ना, उसका फ़ायदा उठा के आपको चुप नहीं होना। उस टाइम पे आप बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कौन सा पॉइंट होता है। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, आप अपना पॉइंट ऑलमोस्ट बोल चुके होते हो, तभी सब लोग चुप होते हैं। अब आपके पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं रहता, और इस कंडीशन में दूसरा बाजी मार ले जाता है, राइट? इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन हो तो अपने पॉइंट को थोड़ा सा लंबा रखो, बोलते रहो, आपने अपनी रेज की वॉइस। उसके बाद जब सब लोग चुप हो जाते हैं, फिर अपनी पिच पे आ जाओ, पोलाइटनेस पे आ जाओ, आराम से बात करो, ठीक है? एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कई बार ऐसा फिश मार्केट में अचानक से ऐसी सिचुएशन बनती है, सब चुप हो जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाओ, सुनो सबकी, और उसका फ़ायदा उठा के बोलना स्टार्ट कर दो। अब जब आपने एक पॉइंट बोल दिया मतलब आपने अपना पॉइंट रख दिया, मतलब आपको उन्होंने एवेल्युएट कर लिया। अब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस काम करेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। बिल्कुल चुप मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही है, सबको सुनो, राइट? उनकी आंखों में देखो, सामने वाले। अब अगर कोई बंदा अच्छा बोल रहा है और आपको उसका नाम पता है, चेस्ट नंबर पता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट ख़त्म करने वाला है, yes, I fully agree with you, I completely agree with you, and additionally I want to add one more point to your point. अब आपने उसकी बात अपने आप खींच ली, तो ये ड्यूरेशन होता है 10 से 15 मिनट का। अब आपको लग रहा होगा कितना बोलना है मुझे 10 से 15 मिनट में। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से, अब अगर आप इस टाइप के ग्रुप डिस्कशन में हो, आपने 10 से 15 मिनट में कम से कम 2 से 3 मिनट भी बोल लिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जब आप बोल रहे हो ना, तब आपकी बात जो है वो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अट्रैक्ट कर रही है। आपको हर पॉइंट पे टांग नहीं अड़ाना है, वो मूवमेंट लेके आना है अपने लिए। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, फिर रेज करो अपनी वॉइस, फिर बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 2 से 3 बार 4 बार पार्टिसिपेट कर लिया ग्रुप में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं दूसरे की, बोलते ही रहते हैं। फिश मार्केट है, बोल रहे हैं, इंटरव्यू बोल रहे हैं, चुप हो जाओ, फिर भी बोल रहे हैं। उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, और जो बिल्कुल मूर्ति बन के बैठे रहते हैं उनका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ठीक है? ये सिचुएशन आ गई। अब दूसरा बात कर लेते हैं, नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। आपको पता है नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। अब आपने क्या देखा, जस्ट अ मिनट, ओके, नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। आपने क्या देखा, आपको एक टॉपिक मिला। अब आपके थॉट्स नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक पे, विचार ही नहीं आ रहे थॉट्स का, यार क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बोले जा रहे हैं लोग, एक बात बोले जा रहे हैं। उस टाइम क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करके ये लिख लो। मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ आपको, उस टॉपिक को रिलेट कर देना है। सबसे पहले हिस्ट्री से रिलेट कर दो, हिस्ट्री। उसी टॉपिक को आप एजुकेशन से रिलेट कर दो। जैसे कोविड-19 टॉपिक दे दिया,
आपने हिस्ट्री से रिलेट किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ। अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सेम टॉपिक को एजुकेशन से रिलेट कर दो, एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कोविड-19 का। अब रिलेट कर दो इसको इकोनॉमी से। अब इकोनॉमी कैसी हुई थी इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की, एक और पॉइंट मिल गया आपको। अब इसको रिलेट कर दो न्यूज़ एंड मीडिया से, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास फिर से आ गए। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से रिलेट कर दो सेम टॉपिक, हेल्थ से रिलेट कर दो, इन्वायरमेंट से रिलेट कर दो, यूथ पर क्या प्रभाव पड़ा इसका उससे रिलेट कर दो, सोसाइटी से रिलेट कर दो, सोशल मीडिया से रिलेट कर दो, साइकोलॉजी से रिलेट कर दो, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा उससे रिलेट कर दो टॉपिक को, ट्रैवल एंड टूरिज़्म उससे रिलेट कर दो, एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है। उस टाइम इकोनॉमी याद आ रहा है, इकोनॉमी से रिलेट कर दो। उसके बाद आपको याद आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन से रिलेट कर दो। कोविड-19 affected our education. Our schools and colleges were closed for a very long time, and this was a big loss for those students who wanted to appear for the examinations, who were aspiring candidates, who wanted to who wanted a competitive environment. So it affected them badly. Anyhow, government started some online classes, online courses, so they tried to cope up with it, but the condition was not similar. आप कुछ भी बोल सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड। इकोनॉमी कितनी डाउन हुई थी आपको पता है, उसके बारे में बात कर लो। तो जब ऐसा टॉपिक होता है ना, तब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सोचा करो, उससे आपको एक दो पॉइंट तो मिल जाएंगे। अब ये जो मॉडरेट वाला होता है, जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं, इसमें भी आपको एक चांस लेना होता है। चांस लेना इन द सेंस कि आप चांस दो दूसरों को, लेकिन कम से कम आपको इनिशिएट करने की कोशिश करो किसी भी टॉपिक को। उसके बाद 1 मिनट के लिए सुना, 2 मिनट के लिए फिर अपना पॉइंट रखा। आप पॉइंट कैसे रखते हैं इसमें भी आपको पकड़ना होता है। सामने वाला जो बोल रहा है ना, यस you're right, or if you can remember someone's point, like earlier my colleague said that it affected the education system, so I want to add one more line into this. तो ऐसे बोलो, and yes, never cross anybody. I disagree with you. Don't say I crossed your point. Don't say that. Be calm, compose, and you can say yes, you may be right, but I partially agree with your thought. I would like to justify something. Just add, may I please add one more line? Could you please allow me to speak? Please allow me to speak. Could you please allow me to speak? Try to say these things, okay? Let me speak. Like, don't say this. Could you please allow me to speak? I just want to add one more point. That's it. अब क्या होता है, कई बार हम ओवर स्पोकन हो जाते हैं, वो भी नहीं होना है। सामने वालों को भी तो बोलने दो। वो बोलते हैं गिव अ चांस, इसमें भी आपके पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। जब आप अपनी बात रख चुके हो, 2 लाइन बोल चुके हो, तो 2-3 लोगों को सुन लो, 4 लोगों को सुन लो, उसके बाद फिर से बोल दो 1 लाइन, फिर सुनो, फिर बोलो, फिर सुनो, फिर बोलो। ऐसे आपका सिलेक्शन होगा ग्रुप डिस्कशन में, ओके। किसी की बात को नहीं काटना है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पे ध्यान देना है बस। अब एक सिनेरियो ऐसा आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट सब लोग। क्या करोगे इस कंडीशन में? बहुत अच्छी कंडीशन है यार ये तो, आप आराम से बाजी पलट सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इनिशिएट तो लो, अब बोलना तो स्टार्ट करो। क्या बोलोगे आप? आई एम सो सॉरी एवरीवन, if anybody has any idea related to this topic, would you please say something, because I'm sorry but I'm not aware about this. You can say it in the group, okay? If still nobody says anything, you can tell the interviewer. Could we have a chance to exchange, could we have a chance to change the topic, since all of us are not aware about the topic, if you allow us to change? And he says it's okay. Sometimes he may say that कि आप अपना टॉपिक चूज़ कर लो डिस्कस करके। अब उस टाइम में क्या है कि आपको ऐसे क्रूशियल टॉपिक रखने हैं सामने जिससे कि वो आपका टॉपिक चूज़ करें। अब कोई बोलेगा कि IPL नहीं, कई लोगों को इंटरेस्ट में, कोई बोलेगा फुटबॉल नहीं। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे होते हैं? सोशल मीडिया, ओके, पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक आप सामने दो उनको, तो वो आपका टॉपिक चूज़ करेंगे।
ग्रुप डिस्कशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको अथॉरिटेटिव नहीं बनना है, फिर भी आपको ग्रुप को डोमिनेट करना है। डोमिनेट कैसे? एक लीडर वो होता है जो खुद लीडर बनता है, एक लीडर वो होता है जिसको लीडर लोगों के ज़रिए बनाया जाता है। तो जो लोग आपको लीडर बनाते हैं वो आपका सिलेक्शन का पॉइंट होता है ग्रुप डिस्कशन का। ओके, ऑलराइट। अब रही बात क्या है कि कई बार क्या है कि बहुत कमज़ोर लोग आते हैं ग्रुप डिस्कशन में जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। इस कंडीशन में आपको 30 मार का नहीं बनना है। अब इंटरव्यूअर को पता चल गया कि इसको बोलना आ रहा है, अब आप बोल रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, कोई और कुछ बोल ही नहीं पा रहा आपके सामने, आप इतने अच्छे हो, इतने इंटेलिजेंट हो। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको? जब आप बहुत नॉलेजेबल होते हो, बहुत इंटेलिजेंट होते हो, तो आप क्या करते हो? अपना नॉलेज दूसरों को देते हो, राइट? ज्ञान बांटते हो। उस कंडीशन में ज्ञान बांटो और उनको बोलने का मौका दो। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, चुप हो जा रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, चुप हो जा रहा है। इस कंडीशन में अगर आप अपना चांस किसी को देते हो तो वो आपका सिलेक्शन का पॉइंट होता है। तो अब समझ में आया क्यों सिलेक्ट नहीं होते हैं? बहुत ज़्यादा बोलने से भी सिलेक्ट नहीं होते, बहुत कम बोलने से भी सिलेक्ट नहीं होते। तो यही है यार तरीका ग्रुप डिस्कशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, ठोक दो बोलने वाला था, लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और रही बात अगली वीडियो की, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे, कम से कम 10 से 12 कमेंट मेरे पास आ जाते हैं सेम चीज़ के, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और कई बार क्या होता है कि मेरी बहुत सारी वीडियो पुरानी अपलोड है, मैं पहले से अपलोड कर चुका होता हूँ, तो वीडियो सेक्शन में जाके पहले आप वीडियो देख लें कि उस टॉपिक पे बनी है कि नहीं, अदरवाइज़ मैं खुद लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट बी अफ्रेड इन ग्रुप डिस्कशन, योर वॉइस शुड नॉट बी शेकिंग। आई नो वो टेम्परामेंट बहुत अलग होता है, आप सब लोगों के सामने बैठे हुए होते हैं, ऐसे देख रहे हो, डोंट लुक लाइक दैट। ओके, सिट, रिलैक्स, स्माइल, लिसन टू एवरीवन, डोंट लुक एट द इंटरव्यूअर। ओके, वो इंटरव्यूअर आपको देख रहा है, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपस में डिस्कशन करना है, फेयर पार्टिसिपेशन करना है ग्रुप डिस्कशन में, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, हैव कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस इज़ द की। कई बार लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, 2-3 लाइन बोलते हैं, उनमें भी सिलेक्शन हो जाता है। कई बार लोग बोलते रहते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ यार आप लोग सिलेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। और टॉपिक बताओ किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बनाते हैं फिर। ठीक है, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी या।